नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। आगरा में 1 अप्रैल से भोपाल निजामुद्दीन रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। आगरा में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के गेट पर बैठे हैं छात्र। गाजीपुर में चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 54 कन्याओं में से 2 मुस्लिम कन्याएं भी हुई शामिल। जिलाधिकारी ने पांव पखार कर किया पूजन। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के परसा शुक्रुल्लाह गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। नाले में मिला शव, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर में ट्रैफिक विभाग की कार्यशैली से नाराज, धरने पर बैठे विधायक अमिताभ वाजपेयी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। गोंडा में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास पुष्ट आहार विभाग ने कराया आयोजन। कार्यक्रम में कई विद्यालयों के बच्चे हुए शामिल। हरदोई में एसडीएम से नाराज पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला के स्थानांतरण और होमगार्ड की बर्खास्तगी की रखी मांग। पूरे देश में चर्चित रहे पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। मृतक की पत्नी शिवांगी यादव ने जालौन में अपने मायके में की आत्महत्या। मृतक की पत्नी ने दोषियों को सजा और न्याय न मिलने के चलते आहत होकर की खुदकुशी। ललितपुर में रफ्तार का दिखा कहर, तेज रफ्तार डंपर ने 4 साल के मासूम को रौंदा। हादसे में मौके पर ही मासूम की हुई दर्दनाक मौत। पिता के साथ मंदिर जाते समय हुआ हादसा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना महरौनी के चिल्ला गांव की घटना। अलीगढ़ में बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता, घटना कैमरे में कैद। कुत्ते को बुरी तरह डंडे से पीटते नजर आ रहे 2 लोग। बिजनौर में सड़क किनारे बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से धुआं कर जला ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के नजदीक दुकान में भी लगी आग। संत कबीर नगर में बिजली की चिंगारी गिरने से 40 बीघा फसल जलकर हुई खाक। गेहूं की फसल में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना के बावजूद नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लगभग आधा दर्जन किसानों की गेहूं की फसल हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ही पाया आग पर काबू। बाराबंकी में अब एक क्लिक पर सामने होगा पूरा हेल्थ रिकॉर्ड। करीब 37 लाख लोगों के बनाए जा रहे आभा अकाउंट। केंद्र सरकार ने आभा कार्ड बनाने के दिए हैं निर्देश। एटा में भाजपा कार्यकर्ता का वीडियो आया सामने। फफक कर रोते नजर आया शख्स। हफ्ते भर से घर में नहीं चला चूल्हा। दबंगों ने दुकान का ताला तोड़कर किया अवैध कब्जा। श्रावस्ती में 2 किशोरों के नहर में डूबने से मामले में मिली जानकारी। 3 दिन बाद दोनों का मिला शव। हरदत नगर गिरन थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज से बरेली केंद्रीय कारागार पहुंचा थी का भाई अशरफ। अशरफ ने कहा, जेल से बाहर निकाला कर मेरी हत्या करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मेरी पीड़ा समझते हैं। इटावा में अष्टमी के दिन मंदिरों में भारी भीड़। ब्राह्मणी देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से लगी लंबी कतारें। दूर दूर से क्षेत्रों से दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। जवाबी फायरिंग में पुलिस का सिपाही घायल। बदमाशों के पास से 1,55,000 कैश हुआ बरामद। झांसी के गुड़सराय के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 के पैर में गोली। कुल 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा के शार्प शूटर के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ढाबा संचालक की हत्या कर फरार चल रहा था बदमाश। ललितपुर में विद्युत लाइन टूटने से 2 महिला सहित 3 झुलसे। हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आने से हुआ हादसा। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया एडमिट। ललितपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार मामा भांजे को रौंदा। मौके पर मामा की दर्दनाक मौत। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लिया। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशा तस्कर गैंग को किया गया गिरफ्तार। 37 करोड़ की चरस और अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में दबंगों ने 9 साल के बच्चे के साथ मारपीट की। पेड़ से बांधकर डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों में भिड़ंत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और चलिए अब विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस कड़ी में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने नए पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में प्रदेश के नए पदाधिकारी भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के अनुमोदन के बाद जो राज्य प्रदेश कार्य समिति का पुनर्गठन हुआ उसमें कुछ लोग के दायित्व बदले गए और सभी हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष नए उन लोगों को काम मिला। आज ऐसे सभी पदाधिकारियों की प्रदेश पदाधिकारियों की आज प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी हम सबके मार्गदर्शन के उपस्थित रहे। यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक लोक भवन में हुई। इसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के लिए सरकार ने आरक्षण सिस्टम में बदलाव किया है। योगी कैबिनेट बैठक में आरक्षण सिस्टम में मोहर लगी। तो वहीं आपको बता दें, मोहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग अगले 48 घंटे में अधिसूचना जारी कर सकता है। ईट राइट मिलेट मेले का समापन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के नारे को हम साकार करने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईट राइट मिलेट मेला न केवल स्वच्छ और हाइजेनिक दशाओं में खान पान को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं के मध्य मिलेट की नई रेसिपी तथा बाजरे का डोसा, इडली आदि आधुनिक खाद्यान्नों के माध्यम से विशेषकर युवा पीढ़ी को परंपरागत भोजन से जोड़ने का काम भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार रामपुर की स्वाटांडा विधानसभा सीट और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं 13 मई को परिणाम घोषित होगा। रामपुर की स्वार सीट पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे की सदस्यता जाने के बाद चुनाव होने जा रहा है। इस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं। दरअसल पिछले दिनों सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। तो वहीं एक दिवसीय दौरे पर अंबेडकर नगर पहुंचे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र के लोगों का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने 5 विधानसभा के विधायक के साथ जिला योजना समिति को लेकर समीक्षा बैठक भी की और संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने अस्पताल निरीक्षण करते समय मरीजों से हालचाल जाना और उनकी समस्याएं भी सुनी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य के प्रति बहुत वो लगाव है कि ऐसे लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, कमज़ोर हों, असहाय हों, जहाँ मूलभूत सुविधा जिस जिले में वंचित हो। इसलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात हम लोगों ने कहा कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। उसी के साथ साथ जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो उनको उच्चीकरण किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको भी उच्चीकरण किया जाए। जहाँ अस्पताल में मूलभूत सुविधाएँ वंचित हो, डायलिसिस की व्यवस्था न हो, सिटी स्कैन न हो, MRI न हो, कलर डॉपलर एक्सरे की व्यवस्था न हो, उनको भी हम उच्चीकरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं को पूरा ध्यान में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। कमियों को भी हम जाति शीघ्र पूरा करेंगे। यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंडी के निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। साथ ही दिनेश प्रताप ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या ऐसे ही जनप्रतिनिधि होते हैं? मुझे
गेंदे की माला पहनाया गया, लेकिन अगर उन्हें पहना दिए जाएं तो वो गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हैं। अगर धूल के कण शीशे से अंदर पहुंच जाते हैं तो वो गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हैं। अगर मुझे क्षेत्रवासी खरहरा दें तो मैं बिना किसी समस्या के लाऊंगा। राज्य मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को बढ़ाने के लिए तो पैदल यात्रा कर लेती हैं, लेकिन रायबरेली के बेटों के लिए कभी कुछ नहीं किया। सतांव, खीरों, हरचंदपुर, बछरावा और आसपास के किसानों की सुविधा के लिए एक मंडी की स्थापना की नींव उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेरणा से आज रखी गई है। इस मंडी की कल्पना 1974 में की गई थी और इसके आसपास उप मंडी स्थल 1974 में घोषित किया गया था, लेकिन 1974 का सपना उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से 2023 में साकार हो रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये अवसर हमको भगवान ने दिया और आज एक भव्य मंडी स्थापित किए जाने की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। रायबरेली जनपद के किसानों की उपज उनको उन्हीं के क्षेत्र में बेचने और खरीदने के लिए अवसर मिल जाए, ऐसा प्रयास हमारा हो रहा है, जिसके क्रम में आज मैं एक मंडी स्थल की स्थापना कर रहा हूं और कुछ ही दिनों में हम ऊंचाहार में इस मंडी की स्थापना करने जा रहे हैं पट्टी रहस कैथवल में। ये दुख की बात है कि अब तक जिन लोगों ने रायबरेली जनपद में सेवा का दायित्व था जिन लोगों के पास में, उन लोगों ने किसानों की सेवा को नजरअंदाज किया। ऊंचाहार की मंडी लालगंज हुआ करती थी, ऊंचाहार के किसानों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय तकनीकी के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहा है और इस कड़ी में विश्वविद्यालय स्थित सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में कंट्रोलिंग मल्टीपल रोबोट यूजिंग हैंड जेस्चर बनाया जा रहा है। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों से रोबोट को निर्देश दिया जा सकेगा। रोबोट न केवल उंगलियों के इशारे पर मूव करेंगे बल्कि विभिन्न कामों को भी अंजाम देंगे। इस तकनीक का सबसे ज्यादा फायदा दिव्यांगों को होगा। फिलहाल इस तकनीक का शोध पत्र प्रकाशित होने वाला है। प्रयागराज में 24 फरवरी को ही उमेश पाल की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या से फैली अराजकता को लेकर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी मां टीना ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, शहर में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई है वो काफी चिंताजनक है और इस तरह की हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशासन को शहर के बीच एक ऐसी मिसाल देनी चाहिए जिससे अपराधियों के बीच प्रशासन का डर बना रहे। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दिन धड़ाके दिन में ही हत्या किया जाता है उमेश पाल को और एकदम बेखौफ जिनके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है, ना उन्होंने चेहरे में कुछ ढाके हुए, ऐसे एकदम से बेखौफ होके जो हत्या किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार को चुनौती देता है। तो हमारी सरकार भी इसके लिए बहुत संवेदनशील है, गंभीर है और ऐसे लोग को जो अपराधी है, खास करके अपराधी जो है उनके लिए बिल्कुल भी हमारी सरकार एकदम कठोर से कठोर निर्णय ले रहे हैं, उसके पीछे नहीं है। और हमको लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो बदमाश है, जो उत्तर प्रदेश में यदि ऐसे कार्य करते हैं तो उनके लिए हमारी सरकार जरूर से जरूर कठोर से कठोर उनको सजा दिया जाएगा। और अभी जो आप बताइए 40 साल के बाद जिसके ऊपर 101 मुकदमा लगा हुआ था, वो आज तक एकदम खुली आजादी के साथ घूम रहा था, मगर ये हमारे बीजेपी सरकार ने ऐसे को तुरंत सजा करके 40 साल के बाद उनको सजा मिली है। वो पहली सजा है, उम्र कैद के सजा है, उसको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि ऐसे अपराधी लोग के हमारे उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। योगी सरकार ने भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम भक्तों को एक और बड़ी सौगात दी है।
आपको बता दें, अयोध्या आने वाले पर्यटक अब राम नगरी का दीदार आकाश मार्ग से भी कर सकेंगे। दरअसल अयोध्या में यूपी टूरिज्म ने बेहतरीन सुविधा शुरू की है। हेलीकॉप्टर सुविधा की देखरेख करने वाले पर्यटन विभाग के अधिकारी रविकांत ने बताया कि आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए सुविधा मिलेगी। शुरुआती तौर में ट्रायल के तौर पर 15 दिन तक ये सुविधा चलेगी। इसका उद्घाटन आज ही हुआ है, 9 बजे शुभारंभ हो चुका है और अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये विशेष सुविधा उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा शुरू की गई है, जिसका 3000 रुपये किराया प्रति व्यक्ति और पूरे अयोध्या के दर्शन कराए गए 7 से 8 मिनट में। तो सर, इसमें बुकिंग की क्या सुविधा है? श्रद्धालु कैसे बुक कर सकते हैं? बुकिंग काउंटर से हो रही है। बुकिंग हल्के टिकट लें, हल्के बैठ जाए। साल भर से नगर विकास विभाग यूपी के शहरों में सफाई की तमाम कोशिशें कर रहा है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए भी विकास और सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने डेडिकेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर से तड़के 5 बजे से सफाई के एक स्टेप पर नजर रखी जा रही है। नगरों में दशकों से जमे हुए 4000 कूड़े के ढेरों को दूर कर गली मोहल्लों को स्वच्छ किया गया है। नगर विकास मंत्री का दावा है कि GVP वाली जगहों का सुशोभन भी किया गया है। हजारों चौराहों, जलाशयों का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। लखनऊ सहित यूपी के सभी प्रमुख शहरों को जो है स्मार्ट बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने घोषणा की है कि ये गुड से ग्रेट बनाएंगे शहरों को। इसके पीछे क्या है? सबसे पहले तो शहरों की सफाई सुबह 5 बजे शुरू कर दी गई है। कूड़े के ढेर हटवाने का काम बहुत तेजी से किया गया है, जो काफ़ी कुछ लागू हो गया है। और साथ साथ सुबह और शाम और दोपहर 3 टाइम सफाई होने लगी है। लोगों के साथ जो सफाई कर्मी हैं उनको मशीनें भी दी गई हैं कि ताकि वो बेहतर से बेहतर सफाई कर सकें। नगर निकायों के लिए योजना बनाई गई है और इससे कोशिश की जा रही है कि डेंगू रोग और जो थोड़ी बरसाती समस्याएं जाती थी वो भी न हो और लोगों को जो है समस्याएं न भी दिखनी पड़े कि गंदगी को लेकर लोग जो तमाम कमेंट करते थे वो अब ना हो। तो शहर को और सुंदर और सुंदरतम बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और नगर निगम लगातार इस मामले में लगा हुआ है कि शहर में गंदगी न हो। और लोग भी, उन्होंने AK शर्मा ने अनुरोध किया है लोगों से भी कि वो गंदगी सड़कों पर मत डालें और कूड़ा करकट घर के आसपास मत इकट्ठा करें। लगातार नगर निगम प्रयासरत है और पूरे प्रदेश में जो है नगर निकाय जहाँ हैं वहाँ भी काम चल रहा है। अब देखना यह है कि सरकार की पहल कितनी कारगर हो पाती है और लोगों को कितना सहयोग मिल पाता है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रोडवेज बस स्टेशन परिसर में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व का रिसेप्शन जल्द ही अमंडड क्षेत्र में शिफ्ट होगा। देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए हम तैयार हैं। पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया में। हमारा बहुत प्रमुख स्थल है जहाँ यहाँ पर हमारा कॉर्पोरेट है और एक तरह से मैं कहूँ कि पर्यटन की नगरी भी है। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी है, जो यहाँ के लोगों के लिए अवस्थापना के लिए जरूरी है, उन सभी कामों को आज घोषणा के रूप में सम्मिलित किया है। और घोषणा के अलावा जो आगे भी हमारी योजनाबद्ध जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस शहर का या आसपास के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया। उत्तराखंड के रामनगर में G20 कार्यक्रम को लेकर बुधवार को राउंड टेबल बैठक हुई। मीटिंग में विदेशी डेलीगेट्स के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू और भारत के कई वैज्ञानिक शामिल हुए। रामनगर में G20 समिट में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें हरित विकास, जलवायु वित्त और लाइफ एवं
त्वरित, समावेशी और लचीला विकास को लेकर मंथन किया गया। तो वहीं समिट में विदेशी डेलीगेट्स और भारत के मित्र देशों के वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में विश्व में बदलते मौसम और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राउंड टेबल में वैज्ञानिकों ने चर्चा की। पहला मुद्दा सबसे बड़ा ये था जो ह्यूमैनिटीज को चैलेंज कर रहा है कि हम फ्यूचर पेंडेमिक्स को कैसे बचाएं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक जो हमारे अपने पशु हैं और वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, इनको मिला के हम ऐसा बनाएं कि एक मिल के प्रोग्राम बने जो सारी कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट करें और उसमें सर्वेलेंस मैकेनिज्म हो, नई वैक्सीन का इजाद कैसे होगा, क्या इसमें हमें रखना पड़ेगा, SNT इंटरवेंशन, सब हो रहा है। दूसरा मुद्दा था कि जो साइंस है इसको हम क्या जन भागीदारी बनाएं। इसको जन भागीदारी के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और सारी कंट्रीज इसके लिए उत्सुक हैं कि इसको जन भागीदारी बनाया जाए। तीसरा, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसी में उन्होंने खुद पर कांग्रेस के तरफ से लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने जो संपत्ति चुनावी घोषणा में दिखाई है उसे मैंने 18 साल की उम्र से मेहनत कर कमाया है। मेयर उनियाल ने आगे कहा कि मैंने बी कैटेगरी की ठेकेदारी की है, लेकिन नगर निगम का मेयर बनने के बाद मैंने ठेकेदारी छोड़ दी और तमाम लाइसेंस भी निरस्त करा दिए। देखिए, जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी और जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं उसमें से जो है 5-6 संपत्ति में बेच चुका हूं। आप RTA में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची है उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची, जरा उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महन जी के साथ साथ एक मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो जमीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी जमीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड के आरोपियों के खिलाफ SIT बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पटवारी और AE-JEE भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी सहित 5 आरोपियों पर पुलिस ने और शिकंजा कसा है। इन आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। संपत्ति को जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। जो 36 अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे, जो जेल में अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गए थे, इसमें कुछ पर जो है हमने करीब 22 लोगों पर इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाई थी, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो वहां के कर्मचारी भी था और साथ ही साथ उसके गैंग के जो कुछ सक्रिय सदस्य थे जो परीक्षा लीक मैटर में जुड़े हुए थे, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। 14(1) के तहत उनकी कुछ संदिग्ध प्रॉपर्टी जो उनके परिजन या उसके नाम पर थी, साथ ही साथ इसमें कैश भी जो बरामद हुआ था सभी को चिन्हित करते हुए 72,60,000 की संपत्ति जो है 5 जो इसमें अभियुक्त थे नकल माफिया जो चेन में शामिल थे, उनके संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें जो साक्ष्य हमने एकत्र किए हैं उसके आधार पर शीघ्र ही संपत्ति कुर्क होने की पूर्ण संभावना है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध मेलों में से एक रुद्रपुर के अटरिया मेले का शुभारंभ हो गया। मेले को अटरिया देवी मंदिर में पूजा अर्चना और हवन के साथ शुरू किया गया है, जहां विधिवत रूप से माता की स्थापना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ पूरे मेले की रौनक को खूब बढ़ा रही थी। मेले में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी शामिल हुए, जिन्होंने फीता काटकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार है चैती मेला। इस बार मां बाल सुंदरी देवी का डोला हर साल की तरह धूमधाम के साथ नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए रवाना हुआ। शक्तिपीठ मां बाल सुंदरी देवी के दर्शन करने पंडा आवास पर श्रद्धालु उमड़ पड़े और इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन कर घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मां भगवती का डोला अर्धरात्रि पंडा आवास से चैती मेला मैदान स्थित मंदिर पहुंचा। मेले में लगने वाले बाजारों में दूर दराज से पहुंचने वाले लोग मां भगवती के दर्शन करने के बाद जमकर खरीदारी करते हैं। भी था और पवित्र ये जो डोला है जो नवरात्रि पर्व में माता का डोला निकल के जाता है, अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। क्योंकि पहले से रूट डिसाइड है, पहले से व्यवस्थाएं डिसाइड है,
उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है। डोली के साथ भी हमारी फोर्स जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ भी माता की डोली मंदिर में सकुशल जा सके। जितने भी हमारे श्रद्धालुगण हैं जिनकी आस्था है माता में, वो आराम से दर्शन कर सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सकुशल सबकी यात्रा संपन्न कराएं। जब बात की जाए फोर्स की, तो कितना आसपास के थाना क्षेत्रों से और कितना अतिरिक्त पुलिस बल इसके लिए? देखिए, हमने इसमें इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। न केवल रेगुलर पुलिस है, बल्कि G20 के लिए भी जो फोर्स मिली है उसमें से भी कुछ कंपोनेंट हमने रखा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे SPOs हैं, बहुत सारे वॉलंटियर हैं, खालसा ग्रुप के लोग हैं। इसके अलावा जो हमारा रेसलर है वो भी है। तो इस तरीके से 250 से 300 लोग हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।